औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके तमाम घर वाले बखैरियत होंगे और आपने अब तक के मेरे पढ़ाए हुए तमाम टॉपिक्स, तमाम लेक्चर्स को अपने पास रजिस्टर्ड कॉपी में साफ़ सुथरा कॉपी कर लिया होगा अपने पास। उन तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से जिक्र ये किया था बेटा कि हम जब अगले लेक्चर की जानिब बढ़ेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक नई मैट्रिक्स की टाइप पढ़ेंगे। और मैंने ये भी शायद ज़िक्र किया था आप लोगों से कि हम अभी ट्रांसपोज़ की ही प्रॉपर्टीज़ को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन हम उसमें काम क्या करेंगे बेटा, हम स्क्वायर मैट्रिक्स से हटकर एक और मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आज हम उस मैट्रिक्स के ऊपर सवालात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं बेटा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। कह रहे हैं अ मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मेरे लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने सुन रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, यानी इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। सेम बोल लें या इक्वल कह लें। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स का नाम है जिसमें हमारे पास इक्वल भी नहीं होंगी, सेम भी नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कैसे होता था भाई? 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, 5x5। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके का हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है भाई? 1x2, 2x3, 3x2, 3x1, 1/4 एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आमने सामने वाले नंबर सेम होते हैं, इनमें सेम नहीं होते। इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है अ मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं होता, जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ टाइप्स भी होंगी। जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने मज़ीद 4 टाइप्स पढ़ी थी। एक का नाम था डायगोनल मैट्रिक्स, एक का नाम था स्केलर मैट्रिक्स, एक का नाम था आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स और एक का नाम था नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स कोर्स में शामिल हैं। एक का नाम होता है बेटा रॉ मैट्रिक्स, एक का नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स। मैंने यहाँ लिखा है इट हैज़ 2 टाइप्स। पहले का नाम है रॉ मैट्रिक्स, दूसरे का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। ये अपने नाम से ही वाजे हैं। रॉ मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक रॉ होगी, जिसमें क्या होगी बेटा? एक रॉ होगी, यानी एक से ज़्यादा रॉज नहीं होंगी। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। और कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें कॉलम्स की तादाद क्या होगी बेटा? एक। सर इसका क्या मतलब होता है, यानी एक रॉ और एक कॉलम होगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर रॉ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रॉ मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रॉज की तादाद तो एक है, कॉलम 1 2 3, 1 2 3 4 हो सकते हैं, रॉज हमेशा एक होंगी, कॉलम एक से ज़्यादा जितने भी हो सकते हो जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा? रॉ मैट्रिक्स। या इसकी डेफिनेशन को मज़ीद मॉडिफाई कर दूं तो ये कह सकते हैं 1 रॉ एंड अनलिमिटेड कॉलम्स। कॉलम्स कितने भी हों, रॉ एक होनी चाहिए। इसी का उलट 1 कॉलम एंड अनलिमिटेड रॉज, कॉलम एक होगा, रॉज चाहे जितनी भी हों, क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। जो कि आप देख रहे हैं इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, रॉज हैं 1 2 3 और यहाँ पर रॉज हैं 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में रॉज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। अच्छा भाई, बराबर क्यों नहीं होती? ज़रा हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन बताई थी, अब मैं ज़रा डायग्राम बना रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो। ठीक है,
जिसकी चारों साइड्स की आपस में लेंथ क्या हो बेटा, बराबर हो, और लेंथ के साथ साथ इसकी जो दो डायगोनल्स होते हैं, ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए हैं, बराबर होने चाहिए। अगर सिर्फ चार साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं है तो बेटा ये स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर नहीं होता, रोम्बस कहलाता है। सीनियर क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली साइड है ए बी, यानी ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ तो डायगोनल का नाम है ए सी, और बी से लेकर डी तक ये भी आपस में बराबर है। यानी एक स्क्वायर, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे अभी हम तो ज्योमेट्री पर चले गए, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, हम एक स्क्वायर की बात करें। जैसे स्कूल में आपको सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा पढ़ाए जाते थे, उसी तरीके से एक और चीज़ पढ़ाई गई होगी जिसको कहते हैं रेक्टेंगल। ये हमारे पास स्क्वायर है, चारों साइड बराबर हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं बेटा रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल का मतलब है चार एंगल वाला लेकिन उसकी साइड्स चारों बराबर ना हो, ठीक है। रेक्ट एंगल का मतलब चार एंगल वाला लेकिन उसकी साइड्स आपस में बराबर चारों ना हो। रेक्टेंगल की ये दो साइड्स आमने सामने वाली और ये दो साइड्स आमने सामने वाली बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की ये साइड AD, ठीक है ना भाई, AD बराबर होता है BC के, और AB बराबर होता है CD के। यानी कि आपको डायग्राम में ही नजर आ रहा होगा कि ये दोनों एक जितनी लेंथ में हैं, ये दोनों एक जितनी लेंथ में हैं, इसकी चारों लेंथ बराबर होती हैं और इसके डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। AC से लेकर BD तक आपस में बराबर होगा। इसका मतलब गौर से देखें, इसमें भी ACBD बराबर, फर्क है इनका, यहाँ चारों बराबर हैं, यहाँ चारों बराबर नहीं हैं। इसीलिए बेटा इसे रेक्ट एंगल कहते हैं, चार एंगल्स वाला जिसकी दो दो साइड्स बराबर हों, चारों साइड्स बराबर ना हो। ये दोनों चीज़ें बताने का एक बुनियादी मकसद सिर्फ इतना सा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा ऑर्डर होता है 2x2, 3x3, 4x4, ऐसा क्यों होता है, सब बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा इसकी चारों साइड बराबर हैं। इसके ऑर्डर में ऐसा क्यों होता है 2x3, 3x2, 1x4, 4x2, इसलिए बेटा क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं हैं, इसलिए रॉज और कॉलम्स भी बराबर नहीं होते। इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए रॉज और कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास क्या होती है बेटा, बराबर होती है। बहरहाल इन तमाम बातों का इस सवाल से या इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने एक वर्ड लिखा है रेक्टेंगुलर, और बेटा मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसे तफसील से एक्सप्लेन करूँ कि इसे रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर बना है बेटा रेक्टेंगल से, हम बना के भी दिखाते हैं आपको। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ से मिटा दूँ तो आप गौर से देखें क्या ये मैट्रिक्स बन गया, और मैं इसके अंदर नंबर लिख सकता हूँ 2 3 4 4 5 6, बन गया एक मैट्रिक्स। तो लिहाजा अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर वर्ड था तो मैंने कोशिश ये की कि पहले आपको रेक्टेंगल का मतलब भी समझा सकूं और स्क्वायर की प्रॉपर डेफिनेशन भी बता सकूं, जो कि आपको अब तक स्कूल्स में अधूरी बताई गई थी। तो स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर होने के साथ साथ डायगोनल भी बराबर हों, अदरवाइज उस फिगर का नाम होता है रोम्बस। खैर बहरहाल हमारा ताल्लुक रोम्बस से नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में ही रोम्बस नहीं है। सेकंड ईयर में जब आप पहुंच जाएंगे तब जाकर आप लोगों का आएगा रोम्बस वगैरह ज्योमेट्री के अंदर। फिलहाल अभी हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की। अगर आप गौर से देखें तो आज मैंने दो मैट्रिसेस लिए हुए, एक का ऑर्डर है 3/2, दूसरे का ऑर्डर भी 3/2। क्यों? क्योंकि मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो कर रहा हूँ और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर्स का सेम होना ज़रूरी है। ये नहीं कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए, मैंने कहा था ऑर्डर सेम हो। तो क्या देखें, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों रेक्टेंगुलर भी हैं। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें रॉज और कॉलम्स बराबर नहीं है। तो अब स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, प्रॉपर्टी है, हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। पिछले दो क्लास में पिछले दो सवालात के अंदर हमने प्लस के साथ सॉल्व किया था, आज हम माइनस के साथ सॉल्व करें। ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई, दो मैट्रिसेस दिए हैं हमारे पास और हमें इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। भाई मैं एक साइड सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ एक, क्योंकि अब आप लोगों को काम करना आता है। मैं पूरे सवाल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तो भी कंटिन्यू लिख के छोड़ दूंगा। एक साइड सॉल्व करवा रहा हूं भाई। मैं कह रहा हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा क्या,
ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज बाद में है, पहले ए माइनस बी है, तो पहले हम ए माइनस बी कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोज देखेंगे। तो भाई गौर से देखें, भाई मैंने लिखा है ए माइनस बी, ए की जगह पर हम लिखेंगे बेटा 1 3 और 5, फिर है -2 4 6, तो ये आ गया बेटा -2 4 और 6, फिर बीच में क्या इसके माइनस, बी की जगह पर क्या लिखेंगे भाई 2 3 4, ये आ गया बेटा 2 3 4, फिर 2 -1 0, ये आ गया भाई 2 -1 और 0। और हम ये जानते हैं कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एक जैसी प्लेसेस पर जो नंबर होते हैं उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अमल मुमकिन हो जाता है। तो भाई 1 के साथ आएगा 2, ये हो जाएगा 1 -2, फिर आएगा 3 -3, फिर आएगा 5 -4, फिर थोड़े से गैप के बाद ये आएगा -2 और -2। सर ये -2 कहाँ से आया बेटा, वैल्यू ही सवाल के अंदर -2 है, ये देखें। फिर 4, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो अगर 2 माइनस हैं बीच के अंदर, तो पहले हमने लिख लिया 4 और 2 माइनस की वजह से ये हो गया बेटा प्लस, और 1 की जगह पर 1, फिर हो गया 6 -0, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 -2 का मतलब -1, 3 -3 का मतलब 0, 5 -4 का मतलब +1, -2 और -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस, और साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, 2 + 2 4, और माइनस की जगह पर -4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 6 -0 का मतलब होता है 6। एक काम करना रह गया बेटा, इसका क्या करना रह गया हमारा ट्रांसपोज, तो अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा नाउ ए माइनस बी का ट्रांसपोज जब हम ले लेंगे तो हम जाते हैं रॉ को हम क्या बना देते हैं कॉलम। तो 1 4 पहली रॉ है, इसको हम बना देंगे पहला कॉलम, 0 और 5 दूसरी रॉ है, इसको बना दिया दूसरा कॉलम, 1 और 6 तीसरी रॉ है, इसको बना दिया तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, फाइनल आंसर नहीं आया मेरे बच्चे। इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, इसके नीचे लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को में क्या करेंगे, पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, यानी इस ए का ट्रांसपोज, फिर हम बी का ट्रांसपोज करेंगे। पहले ट्रांसपोज अलग अलग फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करवा देंगे माइनस। तो ये सवाल अभी कंटिन्यू है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखाई थी, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक का सवाल हो गया हमारा क्लियर। होपफुली आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम गौर से देखें इस एक और क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पर हमने ऑर्डर लिया हुआ है 3/2 3/2। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ऑर्डर है 2 रॉज 3 कॉलम्स, ये है 2/3, ये भी है 2 रॉज 3 कॉलम्स, तो ये भी क्या है भाई 2/3। अच्छा तो सर रेक्टेंगुलर ये भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर ये भी हो सकता है, तो जी हाँ बेटा रेक्टेंगुलर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर हमने माइनस की प्रॉपर्टी सॉल्व की थी, यहाँ पर हम प्लस की प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं। तो ज़रा गौर से देखें भाई, उसूलन तो मुझे प्लस वाला सवाल आप लोगों को नहीं करवाना चाहिए, लेकिन बहरहाल एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का मैं आखिरी सवाल करवा रहा हूँ। अगले क्लास में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो 2 लेक्चर हमारे और लगेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ज़रा गौर से ध्यान से देखें बेटा क्या बात हो रही है। अच्छा ये बहरहाल मैंने अभी सेकेंड ईयर को पढ़ा कर हटाऊँ, तो ये सेकेंड ईयर मिटाना भूल गया था भाई, सेकेंड ईयर का लेक्चर नहीं है, बिला वजह आप लोग परेशानी होइएगा, ये आपकी क्लास का लेक्चर है मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। मैं वही लिखूंगा जैसे मैंने पीछे लिखा था कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और हम ये जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा a + b के ऊपर है ट्रांसपोज। मैंने अलग कलर से जानबूझ के लिखा है ताकि आपके इल्म में रहे बेटा कि पहले हमें एडिशन करनी है, बाद में ट्रांसपोज करना है। बार बार मैं अपने हर लेक्चर में इस बात पे जोर दे रहा हूँ, आप गलती मत कीजिएगा। पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा a + b, ठीक है, हमने a + b सॉल्व करना है। a + b का मतलब पहले a लिखेंगे, a है भाई 2 0 4 2 6 -4, फिर है बेटा बीच में प्लस
और प्लस के बाद क्या है 1 2 -3 1 5 एंड माइनस का 4। और फिर हम एक जैसी प्लेसेस पर जो भी नंबर्स होंगे उन्हें आपस में ऐड करवा लेंगे। भाई 2 के साथ 1, 0 के साथ 2, 4 के साथ प्लस एंड माइनस, माइनस 6 के साथ प्लस का 5, 2 के साथ प्लस का 1 और -4 प्लस माइनस माइनस, तो -4 और -4। तो आपका मज़ीद जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, 0 + 2 2, 4 - 3 1, 2 + 1 3, 6 + 5 इट्स 11, -4 - 4 इट्स -8। और बिल्कुल लास्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड के हम क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ A प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। जो रॉ है उसको कॉलम बना देंगे 3, 1 और 11। फिर हो जाएगा बेटा 2, 3 और माइनस का 8। ये हमारे पास आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड आप सॉल्व कर लेंगे कि मैं सॉल्व करवाऊं? कैसे काम चोर है ना आप लोग। क्लास में अगर मौजूद होते हैं तो यही कंफर्म मुझे पता है आप लोग कहते हैं सर आप करवा देना, क्योंकि सर आपने इसकी भी एक साइड छोड़ दी है तो हमें घर जाकर वो भी सॉल्व करनी की पड़ेगी। तो बेटा काम चोरी की आदत है छोड़ दो, आप काम चोर हो, आपका टीचर मैं खुद बहुत बड़ा काम चोर हूँ। एक सवाल 2 सवाल से ज़्यादा करवाता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जाम आपने देना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल चले, आप लोगों की फरमाइश पूरी कर देता हूँ, ये वाला सवाल पूरा मैं करवा देता हूँ। आप भी क्या याद करोगे कि किस सखी शख्स से आप लोगों का पाला पड़ा है। भाई चले देखें बेटा, मैं इस हिस्से में आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट भी करवा रहा हूँ। अभी मैं वादा नहीं कर रहा पूरा पार्ट करवाऊंगा इसका दूसरा, अगर मुझे लगा भाई नहीं पूरा नहीं करवाना चाहिए, जहाँ तक दिल जाएगा वहाँ तक करवा के छोड़ दूंगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी हम लिख रहे हैं भाई टेकिंग राइट हैंड साइड, ताकि आपको ये रहे कि भाई हाँ सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है कि आपकी दो प्रॉपर्टी की दोनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएं। अभी मैं बार बार कह जा रहा हूं कि इसमें है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर प्लस करेंगे, तो डायरेक्ट हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करें बेटा हम A का ट्रांसपोज, ठीक है, ये रहा A, रॉ को कॉलम बना देंगे। पहली रॉ है 2 4 6, ये बन जाएगा पहला कॉलम 2 4 6। ये है 0 2 -4, ये बन जाएगा 0 2 और -4। ये हमने A कर लिया बेटा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई B का ट्रांसपोज कर लेंगे। तो गौर से देखें, B है 1 - 3 5 रॉ है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 5 कॉलम। फिर है 2 1 -4, तो ये हो जाएगा बेटा 2 1 -4 दूसरा कॉलम। तो हमने पहले A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, सिंपली ऐड करवा देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज ये रहा एज इट इज कॉपी पेस्ट 2 4 6 0 2 -4 प्लस की जगह पर भाई प्लस, B ट्रांसपोज की जगह 1 -3 5 2 1 माइनस का 4। और फिर हम ये जानते हैं एक जैसी प्लेसेस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उन्हें हम आपस में ऐड करवा देंगे तो हमारा मामला हल हो जाएगा। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई किसको किसके साथ करें, आप जानते हैं बेटा। ये हो जाएगा 2 + 1 0 + 2, ठीक है, 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 2 + 1, उसके बाद 6 + 5 और उसके बाद -4 और -4, और फिर इसको बस सिंप्लीफाई करवा लेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। क्या याद करेंगे कि भाई मैंने आप लोगों को पूरा सवाल सॉल्व करवा दिया। 2 + 1 होगा मेरे बच्चों 3, 4 - 3 होगा 1, 6 + 5 होगा बेटा 11, 0 + 2 2, 2 + 1 3, माइनस एंड माइनस प्लस, 4 + 4 8 एंड साइन ऑफ माइनस। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखें तो बेटा है वो है 3 1 11, राइट हैंड साइड को देखें 3 1 11, लेफ्ट हैंड साइड को देखें 2 3 -8, राइट हैंड साइड को देखें 2 3 -8। इसका मतलब ये हुआ आसान भाषा के अंदर कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे था a प्लस बी का ट्रांसपोज और यहाँ था a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये बात हमने क्या कर ली है बेटा, ये बात हमने कर ली है प्रूफ्ड। ठीक है भाई, तो ये मैंने आप लोगों को क्या बता दिया बेटा, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में आसानी से काम करना सिखा दिया बेटा। आप लोगों को मैं घर से कोई काम वाम नहीं दे रहा, आप लोगों को दो चीज़ें बता रहा हूँ। काम नहीं देने से मतलब ये नहीं मैं इतना अच्छा हूँ कि काम ही नहीं दूंगा। भाई आप करेंगे क्या, यही वाला पूरा सवाल लिखेंगे, माइनस की जगह क्या लगा देंगे प्लस, नया सवाल बन जाएगा। फिर आप यही वाला सवाल लिखेंगे, प्लस की जगह क्या लगा देंगे माइनस, तो एक और नया सवाल बन जाएगा। तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेटा अगली क्लास में मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन का। मैंने अब तक आप लोगों को डेफिनेशन समेत टाइप्स के बाद ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर के बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ में एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर मैट्रिक्स पे पढ़ाया। आज मैंने पढ़ाया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम होता है रॉ, एक का नाम होता है कॉलम। रॉ का मतलब होता है एक रॉ वाला अनलिमिटेड कॉलम्स, कॉलम का मतलब होता है एक कॉलम वाला अनलिमिटेड रॉज। और फिर मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस से पहले मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल की यहाँ पर डायग्राम बना के आपको तफसील से समझाने की कोशिश की कि बेटा दोनों में क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉस कॉलम क्यों बराबर होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रॉस कॉलम क्यों बराबर नहीं होते। और फिर उसके बाद बहरहाल जो हमने कैलकुलेशन के मुताबिक अपने सवाल करने थे तो मैंने 2 सवाल करवा दिए। ये सवाल अभी कंटिन्यू है बेटा, आप इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। और ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया। तो आपके पास अब घर से करने के लिए काम क्या है, आप इस वाले क्वेश्चन की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, इन दोनों माइनस की जगह पर इसी पूरे सवाल के अंदर वैल्यूज यही लेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा प्लस और प्लस, फिर यही वाली वैल्यूज लेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा माइनस और माइनस। तो ये वाला सवाल प्लस का बन जाएगा, ये वाला सवाल माइनस का बन जाएगा। बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा बेटा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।